नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम है और मैं कर रही थी शाम की क्लीनिंग क्या, ये बेड मैंने अंदर डाला था। आप लोगों के काफ़ी बार कमेंट आ रहे थे कि दी ये अच्छा नहीं लग रहा बाहर, या अच्छा भी लग रहा है लेकिन ये बेड जो है यहाँ पे स्टोर रूम सा हो गया था, तो मुझे भी लग रहा था, तो इसी वजह से फिर मैंने इसको अंदर ही डाल दिया था। और इसके गद्दे वगैरह मैंने सुखाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने सुखा दिए थे। बल्कि जो इसके ऊपर बिछोने मुझे डालने थे वो अभी भी धूप में ही थे, तो इसी वजह से मैंने कहा चलिए जब वो सूखेंगे तब इनको डाल दूंगी। धूप इतनी नहीं होती, कम कम सी होती है, तो पूरा दिन भी रहते हैं तो भी सूख नहीं पाते। तो यहाँ पे बस मैं अपनी जो इसकी बेडशीट वगैरह है वो मैंने बिछा दी है, और गद्दे तो इसके वही हैं। बाकी इसके ऊपर मैं बिछौना डाल के और एक दरी सी डाल के इसको कर देती हूँ। तो ये लीजिए, ये वाला हो गया है रूम तैयार। और दूसरे रूम में तो पहले ही हो रही थी, बस इसकी बेडशीट बिछानी थी, तो उसकी फिर मैंने वहाँ पे उधर भी साफ़ सफाई सी करके थोड़ा सा मैं लगा दूँगी शाम की झाड़ू। और ज़रूरी होती है एक बार को तो झाड़ू निकालना, भले ही कुछ भी ना हो पर होता ही है। तो यहाँ पे देखिए सुनीता भी आई नहीं थी, और मुझे था कि मुझे बालों में जो है अपने वो पाउडर लगाना था, मास्क लगाना था बालों का, क्योंकि मैं आजकल अपने बालों पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस मैं जब तक झाड़ू वगैरह लगाऊंगी या और काम करूंगी तब तक जो है वो सुनीता भी आ जाएगी। और सुनीता आज थोड़ा सा बल्कि लेट हो गई थी, और मुझे भी थोड़ा सा लेट ही हो रहा था, पर फिर ये था कि चलिए कोई नहीं, लगा लेती हूँ बालों में, कोई नहीं। तो बस झाड़ू लगा के अब जो है मुझे घोलना है पेस्ट बालों के लिए, और बस इसके बाद मुझे लगाना है अपने बालों पे पेस्ट। सुनीता आ गई थी तो मैं उससे ही लगवाऊंगी। और बालों का मुझे हो ही रहा है कि मुझे अपने बाल लंबे करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एल्फ्स गुडनेस का हिबिस्कस और मेथी पाउडर, जिसमें कि है ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ हेयर फॉलिक्स को स्ट्रेंथ देता है और स्कैल्प को मजबूत करता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे यूज किया है बीटरूट पाउडर भी, जो कि काफ़ी अच्छा है बालों के लिए। बालों की जो हेयर फॉलिक्स हैं उनको नरिश करता है, और साथ ही साथ हेयर जो लॉस होते हैं उनको भी ये रोकता है। तो एल्फ गुडनेस के सारे प्रोडक्ट ही 100% प्योर और नेचुरल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं और पेस्टिसाइड फ्री भी होते हैं, और इन पे कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं होती। तो लीजिए यहाँ पे मैंने जो है अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से दोनों पाउडर मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको बालों की जड़ों से लेके उनके सिरों तक अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ऐसे लगवा रही हूँ जैसे मेहंदी लगाते हैं। खुद लगाती तो फिर तो मैं इनको आराम से लगाती, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनको बालों की जड़ों से लेके सिरों तक लगाएं। और उसके बाद 1 घंटा रख के या 2 घंटा या जितना भी आपके पास टाइम है उतना रख के आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से। और मैंने 1-1.5 घंटा रखा था, क्योंकि फिर मैंने बाल धो लिए थे। और सच में बहुत हेल्पफुल है ये, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं एल्फ्स गुडनेस के यूज करती हूँ बहुत अच्छे हैं। तो लीजिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाल धो के, और बाल जब सूख जाएंगे वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी मेरे बाल गिल्ले हैं। और सच में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं एल्फ्स गुडनेस के, और जितने भी एल्फ्स गुडनेस के प्रोडक्ट हैं वो आपको सारे पर्पल.com पे मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3 और 4 अगस्त को पर्पल पर एल्फ्स गुडनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर चल रही है बाय 1 गेट 1 फ्री की सेल। तो जाइए और अपने लिए प्रोडक्ट अभी बुक कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हो गया है ये अगला दिन, और मैं करने लगी हूँ सुबह की क्लीनिंग। और ये शायद संडे का दिन है, ये सुबह का टाइम है। और मैं मतलब एक दिन पहले हम लोग जन्मदिन में गए थे आशु के, तो रात को वहीं रुके थे, तो सुबह को मैं फिर आ गई थी। तो ये उसके बाद का ही वीडियो है। तो आके मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई, क्योंकि फिर फैला सा ही पड़ा था यहाँ पे। तो बच्चे भी साथ में आ गए थे, सारे के सारे। ईशू थी, पीहू, रूही, हम सारे आ गए थे फिर गाड़ी लेके, क्योंकि बच्चे आने को बोल रहे थे सारे। तो फिर हमने कहा चलो गाड़ी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो सोफ़े के कवर वगैरह मैं लेके आई थी, तो मैं कहा चलिए इनको डालती हूँ मैं। और मैं देख भी रही थी डाल के कि कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपको बहुत पसंद आए, तो थैंक यू सो मच। बस यही सपोर्ट, यही प्यार चाहिए, बाकी तो जो है भगवान को पता है। लेकिन अगर आप लोग भी इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो वो भी बहुत हिम्मत बढ़ाता है मेरी। और आज के टाइम में मुझे इस सपोर्ट और इस हिम्मत की कितनी ज़रूरत है वो मैं जानती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो खैर देखिए यहाँ पे ये 10 पीस थे। आप मुझे पूछ रहे थे कि ये कितने का मिला आपको। तो जो सोफ़े के ये कवर हैं ये पर पीस मुझे 150 का मिला है।
मतलब इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और 1500 रुपये के मुझे ये 10 पीस मिले थे और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, फिसलते नहीं है कि भाई फिसल रहे। और क्योंकि बैक साइड मेरे सोफ़ों की जब से हमने इनको रिनोवेट कराया था तो वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। पहले इनमें ऊपर की साइड वो हेड से थे, हेड रेस्ट बोलते हैं शायद उनको, वो थे, तो ये कवर जो है पीछे की साइड ऊपर तक हो जाते थे, लेकिन अब इनका हाफ ही रह गया है तो हाफ कवर सोफ़े के पीछे चले जाते हैं। तो मैंने, क्योंकि पूरा सोफ़ा एक ही जगह पड़ा हुआ है, कॉर्नर वाला अलग रखा है, तो मैंने सिर्फ इन्हीं के ही लिए ये पीस लिए थे कि ये जो सोफ़ा पड़ा है इसी के लिए। और मैंने सिर्फ इसको दो भाग में डिवाइड किया है, 5-5 पीस, 5-5 पीस दोनों के, अलग अलग नहीं किया। अगर बाय चांस मुझे सोफ़ा कभी अलग करना हुआ कभी या जब भी, तो फिर तो देखिए वो पीस मुझे अलग करने पड़ेंगे काट के, लेकिन फ़िलहाल पूरे पूरे पीस यहाँ पे गिर गए हैं, 5 पीछे की साइड और 5 आगे वाली साइड, नीचे मतलब सीटिंग एरिया में। और साइडों में भी इनमें मतलब इतने चौड़े ही थे, आप देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट वाला 5वां पीस है वो आधे से ज़्यादा सोफ़े के अंदर है और ऊपर वाला भी तो इतने चौड़े ही हैं कि अगर मैं इनको हाफ भी करूँगी तो भी इनका मतलब काफ़ी लंबे ही हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुशन, और इन कुशन को डालने में मेरी जो हालत ख़राब हुई, मेरी उंगलियां दुख गई इनको अंदर करते करते, क्योंकि जो कुशन बनाए थे हमने वो काफ़ी मोटे मोटे थे, अच्छी खासी उनमें हमने अंदर पॉलीफिल सी भर रखी थी। और जो ये कवर कुशन कवर हम लेके आए थे, इनका क्या हो रहा था कि ये इनकी चैन वगैरह लगी थी, जिप लग रही थी, तो इनकी ओपनिंग इतनी नहीं होती जो रेडीमेड होते हैं, तो इनमें अंदर डालना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। कम से कम आधा घंटा इन कवर को चढ़ाने में लग गया। और बात करूँ मैं इनकी रेट की, तो ये जो वाइट वाले हैं ये शायद 650 के 5 हैं, 650 के शायद, या पता नहीं 600 के 5 हैं। और जो ये है दूसरे वाले, ये 700 के अराउंड है 5 पीस ही, क्योंकि इनका फैब्रिक वो है जो सोफ़ों पे कपड़ा जो हम चढ़ाते हैं वो उस वाले फैब्रिक के ये कुशन हैं जो फ्लावर प्रिंट वाले हैं। जो दूसरे हैं ये रेशमी से हैं, इनके ऊपर वर्क हो रहा है गोल्डन कलर का, और अंदर की साइड इन पे जो है वो लग रहा है वो फरसी नहीं आती, क्या बोलते हैं उसको, स्पंज, वो तो थोड़े कॉस्टली मिले हैं। वही मैं आपको बोल भी रही थी कि मार्केट में मुझे थोड़ा सा कॉस्टली मिला ऑनलाइन से, तो इतने में तो ये था सामान। और जो ये टेबल कवर है इसका सही मैं बताऊं मुझे याद नहीं है, जो कपड़े वाला है टेबल कवर उसका मुझे याद नहीं है कि वो कितने का है, 500 से ऊपर का ही शायद होगा वो। और जो ये पन्नी सी वाला है पॉलीथीन वाला, ये तो 90 रुपीज़ का ही है, बस 90 रुपये का। तो ये है सारा सामान मेरा। और ये देखिए यहाँ पे पीहू जो है वो मेरे लिए लेके आई है चाय बना के, उधर से आके बच्चों ने नहाया धोया तीनों चारों ने, मेरा रह रहा था बस कि मैं कहा चलो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। और मैं कुशन को रख रख के देख रही, मैंने कहा किस में ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे, तो लग तो देखिए दोनों तरीके से अच्छे रहे थे। इनको ट्रायंगल शेप में रख रही हूँ मैं तब भी अच्छे लग रहे थे, और इनको सिंपल रख रही हूँ तो भी अच्छे लग रहे थे। और मेरा है कि जब तक मैं 10-12 चीज़ ट्राई करके ना देख लूँ उनके ऊपर, तो तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। तो खैर देखिए यहाँ पे फाइनली ये हो गया है, मैं पीऊँगी अभी चाय बैठ के। और मैट डाल के सोफ़ों का जो लुक है वो अलग आता है, और अगर मैट हटा देती हूँ मैं तो उसका लुक जो है वो अलग आता है। फाइनली मेरी कोशिश बस ये है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ से अपने घर को डेकोरेट करूँ। तो यहाँ पे जो ये मैंने फ्लावर पॉट लिए थे, जिनको कि देख के ऐसा लग रहा था कि ये कांच के जार है जिनमें कि अचार डल सकता है, तो इनके जो में फ्लावर स्टिक्स आती है ना, वो अभी तक आई नहीं है मेरी। तो मैंने सही में बताऊँ अभी तक ऑर्डर भी नहीं की है। पहले मैं सोच रही थी लोकल मार्केट से लूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई लोकल मार्केट में भी मुझे तो यहाँ पे महंगा ही मिला, तो मेरा था कि मैं उन्हें ऑनलाइन ही करूँगी। तो ये जो मेरे पास फ्लावर का गुच्छा सा था, तो मैंने इसकी जो स्टिक है वो अलग अलग काट दी, क्योंकि सिंगल एक जगह ही जब जॉइंट थे तो उसमें आ नहीं रहे थे अच्छी तरह, तो इसीलिए मैंने इसकी स्टिक अलग अलग निकाल दी। और जो एक्स्ट्रा नीचे फूल थे इसमें वो भी मैंने निकाल के मैं इसमें नीचे जार में डाल दूँगी, ताकि जो थोड़ी सी ये जो डंडियाँ हैं इनकी स्टिक हैं वो अजीब सी ना लगे। तो ये देखिए जो फूल निकले हैं वो मैंने नीचे डाल दिए उसमें। तो दोनों फ्लावर जार इनमें पोट में मैं ये वाले जो फ्लावर हैं ये रख दूंगी, बाकी तब जब नए आएंगे आप लोगों के साथ में खैर शेयर करूंगी ही। फिलहाल मेरा ये है कि जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं उन्हीं से ही चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, वो थोड़ा अच्छा लगेंगी। तो देखिए बस यहाँ पे ये मैंने जो है दूसरे फ्लावर भी इनकी भी ये स्टिक्स ही निकाल दी हैं, अलग अलग कर दी हैं।
और उसके बाद ये जो हाथ में मैं ले रही हूँ ना, ये थोड़ा सा नीचे से जॉइंट इसका मोटा था, उसको काटने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो बाकी की जो स्टिक है वो मैं छोटे वाले में काट दूंगी, डाल दूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि दोनों को मिक्स करके रख दो, फिर मुझे लगा कि नहीं घिचपिस्सा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सिंगल सिंगल कलर के फ्लावर रखे। और ये जो लास्ट में बचा था फ्लावर नीचे का, ये तो जो मैंने इधर की साइड मेरा फ्लावर पोट जैसा ही ये है छोटा सा, वहाँ पे मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि दीवार भी येलो सी थी, तो वो भी फ्लावर भी येलो ही हो रहा था। तो मैं कहा थोड़ा सा ये अलग सा नज़र आएगा रेड से कलर का। तो जी देखिए, उसके बाद यहाँ पे ये भी मेरे हो गए हैं फ्लावर, यहाँ पे सेट हो गए हैं दोनों पोट्स मेरे। तो एक पोट को जो है वो मैं रख दूंगी दूसरी साइड। आप मुझे पूछ रहे थे कि ये जो बॉक्स है मेरा, इसमें क्या है। ये जो अमेजोन से आया हुआ है, काफ़ी टाइम से रखा है ये। इसमें जो है मेरी लैपटॉप की एलसीडी है, एलसीडी ही बोलते हैं इनको, शायद मॉनिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो एलसीडी ही बोलते हैं। तो वो है उसमें, हालांकि वो अब तक मैंने निकाल ली नहीं, क्योंकि मुझे उसके लिए चाहिए वो जो बोर्ड आता है ना जिसमें बहुत सारे प्लग होते हैं, क्या बोलते हैं वो। पीयू के डैडी को मैं रोज़ बोलती हूँ, ये रोज़ भूल जाते हैं, तो जब तक वो नहीं आएगा ये नहीं ओपन करूँगी मैं, तो इसी वजह से वो रखी है। बाकी जो मेरा वो मैंने पौधा मंगवाया था जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से, वो मैंने उसमें फ्लावर पॉट में रख दिया था। अंदर पूरा अंदर तक नहीं गया वो, मतलब उसकी शेप इस तरीके की थी, वो बीच में ही रुक गया। तो बाहर का करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ, और यहाँ पे भी अब मुझे जो है वो बिछानी है बेडशीट। तो बेडशीट भी आज मैं नई ही बिछाऊंगी, क्योंकि जब लग ही रहे हैं तो सारे मैं नया ही करूँगी। और देखिए अच्छा भी लगता है, कई बार रोज़ का तो रोज़ होता ही है, लेकिन ये होता है कि जब एक साइड हम नया कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये बेडशीट वो है जो मैंने मीशो से मंगवाई थी, और बहुत सुंदर ये बेडशीट मुझे लग रही थी बिछाने के बाद। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी। और मुझे इस तरीके की जो फुल फ्लावर प्रिंट होता है ना, पूरी बेडशीट सेम होती है, फ्लावर प्रिंट में होती हैं जिस तरीके का ये है, ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, बजाय इनके जो दूसरी मैंने उतारी थी, क्योंकि इन पे लाइनिंग वगैरह सी होती है तो वो। लेकिन मुझे ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले भी मेरे पास कई थी ऐसी, और आगे भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी ही बेडशीट देखूं जो कि इस तरीके के प्रिंट की हो, पर वो है कि फिर सारी एक जैसी हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे इस रूम को मैंने कर दिया है झाड़ पूछ के सही। और ये जो बेडशीट है ये मैंने बहुत पहले मीशो से ही मंगवाई थी। ये प्लेन बेडशीट है, दो मंगवाई थी, एक वाइट कलर की थी जो कि सिंगल थी, और ये मेहंदिया कलर की थी जो कि डबल थी। तो ये प्लेन ही थी। मेरा ये था कि मैं इनको थोड़ा सा खुद से करूँगी, डेकोरेट करूँगी इनको, या सजाऊँगी, या पेंटिंग करूँगी, कुछ भी। फिलहाल तक भी मेरे से इन पे नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ही करूँगी मैं इनको। पेंटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, हैंड पेंटिंग जो होती है वो भी मैं, फ्लावर पेंटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो देखिए पीछे सुनीता जो है वो कपड़े धोने पर लग रही है, और मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ। और बारिश ने इतना दुखी किया हुआ है सच में कि कपड़े जो हैं वो प्रॉपर सूख नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। फैलाती भी हूँ, रात के टाइम फैला देती हूँ मैं तार बांध के अंदर ही, फिर उसके बाद में बाहर सूख जाते हैं जितने, फिर ठीक है। और ये बेड आप मुझे पूछ रहे थे कि यदि आपने अंदर कब डाला, आपने वीडियो नहीं शूट किया। एक दिन बीच में सेटिंग सी मैंने की थी, जब बीच में वीडियो नहीं आए थे 2-3 दिन, तो तब मैंने ये किया था। तो इस बेड की भी मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है, इस पर बिछौने डाल दिए हैं, और ये थोड़ा सा लेटने के हिसाब से हो गया, थोड़ा सा गद्दा। तो देखिए बस यहाँ पे इस वाले रूम को भी मैंने कर दिया है। सुनीता ने जो है वो लगानी शुरू कर दी है झाड़ू, और बस ये अब झाड़ू लगा के उसके बाद लगा देगी पोछा। ये भी अपना काम करती रहेगी। तो जो मेरा काम है वो ख़त्म हो चुका है, और सुनीता का जो है वो अभी चल ही रहा है। हालांकि मैं उसके साथ भी लगी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अकेली ही करती है, तो मैं भी उसके साथ लग जाती हूँ, दोनों का ही हो जाता है, काम भी जल्दी हो जाता है। और देखिए ये भी है कि भले ही वो मेरे पास काम कर रही है, मुझे हेल्प उसकी बहुत मिल जाती है, लेकिन उसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैं उसी के ही भरोसे छोड़ दूं, या उसे अकेली कोई लगी रहने दूं। उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, जितनी वो हेल्प मेरी कर देती है मुझे वो भी बहुत है। तो जी देखिए बस मैं अब जाऊंगी नहाने के लिए, और बस वीडियो रोकती हुई यहीं पे। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।